हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कम समय में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। जिन महिलाओं के पास में, जिन लोगों के पास में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए समय नहीं है, तो बहुत ही कम समय में हम ये सेवा बताने वाले हैं जो हर कोई कर सकता है। कोई लेडीज़ है जैसे पार्लर जाती है या स्कूल टीचिंग के लिए जाती है, तो वो महिला कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करके सुबह मॉर्निंग में अपने काम पर जा सकती है। तो देखिए, सुबह सवेरे लड्डू गोपाल को हम जगा लेंगे। जो जॉब पर महिलाएं जाती हैं वो अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, तो अर्ली मॉर्निंग से ही उनका काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान के बाद में हम जगाएंगे। उसके बाद में हम उनको शुद्ध सादा जल से स्नान करा देंगे। अगर सर्दियां हैं तो आप गुनगुने जल से स्नान करा सकते हैं, गर्मियां हैं तो सादा जल से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में हमें सिर्फ उनको वस्त्र पहनाने होते हैं। अगर आपके पास एक ठाकुर जी हैं तो बहुत ही कम समय लगता है ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने में। आप सिंपल तरीके के ठाकुर जी के लिए वस्त्र बनवा कर रखिएगा, ला कर रखिएगा मार्केट से, जो आप आसानी से ठाकुर जी को पहना सकें। आपको कुछ नहीं करना है, एक कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आप ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराते हैं। देखिए, मैं तो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा में रहती हूँ, तो डिटेल में वीडियो बनाती हूँ, डिटेल में ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। आज मैं वह सेवा बता रही हूँ जो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को सेवा करते करते स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में बोझ लगने लगती है, तो देखिए स्टार्टिंग से ही इतनी सेवा कीजिएगा कि आपको वो बोझ ना लगे और ठाकुर जी की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करते जाएं। और ठाकुर जी की सेवा में आप ऐसा ना करें कि देखा देखी कि वो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, इस कारण में आप जितनी भी सेवा कर रहे होते हैं वो भी आपकी सेवा छूट जाती है। आपके मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है इस चीज़ को लेकर के कि वो बहुत अधिक सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने ठाकुर जी का रूम सजा कर रखते हैं, तो जो आप थोड़ा बहुत करते हैं ना वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आपसे जितनी भी सेवा हो पाती है ठाकुर जी की उतनी सेवा करते आइएगा। पहले के टाइम में ना तो ठाकुर जी को सुलाया जाता था, ना ही जगाया जाता था, सिर्फ उनको भगवान मानकर ही पूजा सेवा करते थे। और अब आजकल के समय में लड्डू गोपाल को अपना पुत्र अथवा सखा, अपना जो भी प्रियतम मानकर लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम होते जा रहे हैं। तो आप सिंपल तरीके से सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करके उनको घर में अपने विराजमान कर सकते हैं। जिस जल से हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, उसके बाद में उस जल को हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। देखिए, अगर पौधे नहीं हैं आपके आसपास तो कोई भी सूखा गमला भी होगा ना मिट्टी का, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ऐसी जगह डालना है जहाँ किसी के चरण ना पड़े, यानी पैर ना पड़े। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ वूलन की ड्रेस पहना दी है। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हिसाब से ही हमें ड्रेस पहनानी होती है, और गर्मियाँ होती हैं तो कॉटन के वस्त्र धारण कराइएगा आपको। देखिए, हमने लड्डू गोपाल की बिग लगा दी है। जब अधिक गर्मी होती है तो बिग नहीं लगानी होती है, इससे हमारे ठाकुर जी को इरिटेट होते हैं, उससे और भी अधिक गर्मी लगती है। चंदन का लेप लगाते हैं गर्मियों में, तो सर्दियों में सिर्फ हमें ठाकुर जी को चंदन का एक छोटा सा टीका लगाना होता है, तिलक लगाना होता है। देखिए, हमारे ठाकुर जी अब सजकर बैठ गए हैं सिंहासन पर। अब हम यहाँ पर भोग तैयार कर देंगे। भोग में आपको 56 भोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग महिलाएं जॉब करने जाती हैं, आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती होंगी, क्योंकि जो महिलाएं जॉब करने जाती हैं ना, तो खाने पीने की वो चीज़ें ज़रूर से पहले से व्यवस्था करके रखती हैं। आप मिश्री का भोग लगा सकते हो, मखाने का लगा सकते हो, और बादाम का लगा सकते हो, किशमिश का लगा सकते हो, और बहुत सारे फ्रूट्स कभी ना कभी आपके घर में आते ही होंगे, उसका भोग लगा सकते हो। कुछ नहीं है तो अगर आपने आलू बॉयल किए हैं तो उसमें नमक, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया डाल करके आप उसका भी भोग लगाएंगे ठाकुर जी, वो भी बहुत प्रेम से पाएंगे। या फिर आप कोई भी चीला बना सकते हो। ये सेवा आप तब कर सकते हैं जिस दिन आप घर पर हैं, संडे वाले दिन। और बाकी के दिनों में तो जो आपके पास फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवा रखी होती हैं, नमक पारे हैं, उनसे आप ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आपके घर में दूध तो रहता ही होगा, दूध का सुबह शाम भोग लगा कर भी आप सेवा कर सकते हैं। बस मन में भाव होना चाहिए सेवा करने का, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी ठाकुर जी की सेवा में, तो आप खुद उनके लिए समय निकालेंगे। तो देखिए, फूल है तो फूल समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप बगैर फूलों की भी पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर धूप दीप जलाकर पूजा आरती कर लेंगे सादा तरीके से। जो भी आरती आप अपने प्रभु के लिए गाते हैं वो आप गा सकते हैं। उसके बाद में हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा करेंगे, प्रभु मैं इस जॉब पे जाती हूँ या ये काम करती हूँ, इसलिए मैं इतना ही समय आपके लिए दे पाऊँगी, लेकिन जो भी मैं कार्य करती हूँ वो आपको समर्पित करती हूँ। आपकी पूजा के समान ही वो मेरे लिए कार्य है, तो वो भी मेरे लिए करना ज़रूरी है।
बस इतना सा हमें प्रभु से कहना है, तो जो हमारा कार्य है वो भी हमारी पूजा में समर्पित हो जाएगा, वो समय भी हमारी पूजा में ही लग जाएगा। तो देखा लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना आसान है। और भोग लगाने के लिए आप एक तुलसी माला रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी तुलसी की केयर नहीं कर पाती हैं महिलाएं। जो लोग जॉब पर जाती हैं तो तुलसी महारानी सूख जाती है, तो रोजाना पत्ते अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो एक तुलसी माला लेकर के आप ठाकुर जी के भोग के पास रख दीजिएगा करें, तभी आप भोग लगाइएगा। एक छोटी सी गाय माता बछड़े के साथ में अपने ठाकुर जी के पास विराजमान रखिएगा, आपकी गैर हाजिरी में वो उनकी सेवा करते रहेंगी। तो है ना कितनी आसान लड्डू गोपाल की सेवा करना। आप लोगों को पता नहीं लड्डू गोपाल की सेवा क्यों हुआ लगती है, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोगों ने डरा दिया है इसलिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, हमारा मनोबल जो है टूट जाता है उससे। तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।